जगह से जुड़ी हुई है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला जारी है। तीसरे दिन भारत की खराब शुरुआत रही है। भारत ने खराब शुरुआत की है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 3 विकेट गिरा दिए हैं, 3 विकेट झटके हैं। और ब्रिस्बेन के गाबा में ये तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। द गाबा, ये स्टेडियम, ये मैदान जहां पर मुकाबला खेला जा रहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। भारत की खराब शुरुआत हुई है और भारत के 3 विकेट तीसरे दिन गिर गए हैं। तो शुरुआत में ही भारत के 3 विकेट गिर गए हैं। 26 पर 3 का ये स्कोर और भारत के 3 विकेट जो है वो गिर गए हैं। ये बड़ी खबर जो है निकलकर सामने आई है। और भारत ने खराब शुरुआत जो है तीसरे टेस्ट मुकाबले में की है। तीसरे दिन का ये मुकाबला है। भारत की खराब शुरुआत देखने को मिली है। ये बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के 3 विकेट जो है वो गिरा दिए हैं। इस बीच हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सीधे उनका रुख करेंगे। मनोज जी, आपका रुख करूंगा मैं। तीसरे दिन का खेल, भारत के 3 विकेट डाउन। बहुत ही निराशाजनक शुरुआत, ऐसी शुरुआत जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि जो शीर्ष क्रम है जब वो चलता है तभी आप जीतते हैं। और आप जैसे आपने पर्थ में देखा, एक अच्छी ओपनिंग भागीदारी भारत की तरफ से हुई थी यशस्वी और केएल राहुल के बीच में, लेकिन यहाँ तो टिकना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। अब आप देखें तो कोई ऐसी गेंदें नहीं थी कि अनप्लेबल हों। आप अपनी गलतियों से आउट हो रहे हैं। गेंद जिस तरह से आ रही है, जो बड़े 5वें और 6ठे स्टंप की गेंद है, उसको बड़े आराम से आप लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप क्रीज पर समय बिताएंगे तभी आप कुछ रन बनाएंगे। जब क्रीज पर टिकेंगे ही नहीं आप और 5वें 6ठे स्टंप की गेंद को शरीर से दूर खेलेंगे तो फिर तो आप बेसिक से दूर हट रहे हैं। और जितना बेसिक से दूर हटेंगे उतना मैच भी आपसे दूर हटेगा। और मैं समझता हूं कि यही गलती विराट कोहली की हुई, जो लगातार जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि गेंद को जो है छोड़ना है या खेलना है, और उस पर वो आउट हो रहे हैं शरीर से दूर खेलकर। और इसी तरीके से शुभमन गिल आउट हुए, हेजलवुड ने उनका विकेट चटकाया विराट का। और यहाँ अगर मैं देखूं तो यशस्वी जायसवाल जो प्रैक्टिस के दौरान भी फ्लिक शॉट्स का बहुत लगातार अभ्यास कर रहे थे और उसी फ्लिक शॉट पर वो फंसे और उनको परिवर्तन के तौर पर मिडल एंड लेग स्टंप की गेंद थी और वहां पर वो गच्चा खा गए और उस पर फ्लिक करने गए और लपक लिए गए। जी मनोज जी, जिस तरीके से ये अभी स्कोर देखने को मिल रहा है, भारत के 3 विकेट गिर चुके हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनसे उम्मीद की जा रही थी कि इस मुकाबले में वो ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे सकते हैं, यानी कि उन खिलाड़ियों की बदौलत भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे सकती है। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ये तीनों बड़े प्लेयर पवेलियन लौट गए। जी हाँ, बिल्कुल यही सबसे बड़ी परेशानी का सबब है कि आपके सामने पहाड़ नुमा स्कोर है और उसके बावजूद आप जिस तरह से अपनी बुनियादी गलतियों से आउट हो रहे हैं। ना तो पिच में कुछ ऐसा था कि पिच से गेंद जो है कुछ ज़्यादा राइज की हो या पिच से आपको परेशानी हुई हो, या फिर गेंद कुछ इतनी खतरनाक हो कि अनप्लेबल हो गई हो। जो तीनों डिसमिसल अगर आप देखेंगे तो बल्लेबाज की गलती की वजह से वो आउट हुए हैं। विकेट टेकिंग बॉल नहीं थी। अगर आप इस तरह से हमारा टॉप ऑर्डर खेलेगा तो फिर बाद के बल्लेबाजों के लिए सिवाय डिफेंस के बहुत मुश्किल होगा। और डिफेंस यहां पर करना खतरे से खाली नहीं है। अगर आप उनकी गेंदबाजी देखें और अपनी गेंदबाजी देखें तो वो देखिए कितना बेसिक फर्क है कि वो डिसिप्लिन्ड लाइन एंड लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं। अगर पैट कमिंस को जिम्मेदारी सौंपी गई है बाउंसर्स की, अगर आगे गेंद कराने की जिम्मेदारी मिचेल स्टार्क को सौंपी गई है और फिर कमिंस और फिर हेजलवुड जो है वो परिवर्तन के तौर पर वो जरा सीम गेंदबाजी ज़्यादा करते हैं, लेकिन आज वो सीम की जगह पर स्विंग गेंदबाजी करते हुए दिखे बीच बीच में। और जो अगर आप मिचेल स्टार्क को देखें, वो जो कि बाउंसर नहीं करते हैं, वो भी आगे खिलाते खिलाते जो है बल्लेबाज बैकफुट पर जाए इसलिए वो शॉट पे डिलीवरीज भी कर रहे हैं। इसी तरीके से हेजलवुड जो सीम बॉलिंग करते हैं वो स्विंग बॉलिंग करते हुए बीच में दिखाई दिए। तो ये जो बदलाव होता है तो वो बल्लेबाज के लिए बड़ा परेशानी का सबब होता है। बल्लेबाज बहुत असमंजस में पड़ जाता है कि वो गेंद जो है, इनकी तो फुलर लेंथ की गेंदें आती हैं, अचानक बाउंसर कैसे आ गई। तो वो मैं समझता हूं भारत को भी वो चीज इजाद करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहां देखें तो बुमराह अकेले पड़ते हुए दिखे हैं पूरे मैच में। जी बिल्कुल। और दूसरी ओर मनोज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो अभी बैटिंग ऑर्डर बचा हुआ है, जो भी बल्लेबाज हमारे बचे हुए हैं, क्या उन बल्लेबाजों के मुकाबले हम जो ये 445 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया है ऑस्ट्रेलिया ने, उसको चेस कर पाएंगे? केएल राहुल बचे हैं, ऋषभ पंत बचे हैं और उम्मीद रोहित शर्मा से भी थोड़ी की जाती है। उसके बाद फिर तो बॉलर शुरू हो जाते हैं और थोड़ी सी उम्मीद यहाँ पर रविंद्र जडेजा से की जा सकती है। मैं तो यही कहूंगा कि 445 का कुछ चेज करना तो बाद में सोचें आप, पहले तो आप फॉलो ऑन बचाने की कोशिश करें, 245 रन पहले बनाएं। क्योंकि जिस तरह से टॉप ऑर्डर ने आत्मसमर्पण कर दिया, मैं कहूंगा उनके अटैक के सामने, जो अटैक में कोई दम ऐसा नजर नहीं आया, तो अब डिसिप्लिन्ड आपको बल्लेबाजी करनी होगी। मुझे लगता है शायद हमारे टॉप ऑर्डर ने यह सोचा होगा जरूर कि जिस तरह से हमने एडिलेड में देखा या इसी मैच में देखा,
जहां नई गेंद से जो दूसरी नई गेंद ली जाती है और ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी एक तरह से टूट पड़ते हैं रनों की तरफ, कभी 7 रन पर ओवर, कभी 8 रन पर ओवर का, मतलब 5 रन प्रति ओवर से कहीं ज्यादा तेज बल्लेबाजी उनकी तरफ से देखने को मिलती है और उसका उन्हें पारितोषिक भी मिलता है। अच्छे खासे रन जो एक्सेलरेट कर लेते हैं वो, और रन गति को भी अच्छा खासा बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये मत भूलिए कि पहले दिन केवल 14 ओवर भी पूरे नहीं हो पाए थे, तो उसको भी वो उसकी भरपाई भी कर रहे हैं। और आज भी बारिश जो है, बारिश की आंख मिचौली चल रही है, और जिस तरह से मैं कहूँगा कि जो तूफान जो है, बेशक वहाँ बारिश आए, तूफान आए, लेकिन यह जो गेंदबाजी का तूफान है उसको थामना बहुत ज़रूरी है। बाकी जो नेचर का तूफान है उसको तो वो आपके हाथ में नहीं है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। लेकिन मनोज जी, एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहूंगा कि आखिर तीसरे दिन आते आते ऐसा क्या बदल गया पिच पर, ऐसा आखिर क्या रहा कि भारतीय बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए? ये वही मैदान है जहां पर 2 सेंचुरियां लगी हैं। देखिए, यहाँ उनकी गेंदबाजी तो अनुशासित गेंदबाजी थी, लेकिन जिन गेंदों पर जो आउट हुए हैं वो विकेट टेकिंग बॉल नहीं थी। इसी वजह से हम लोगों ने अपनी गलतियों से, शरीर से दूर खेलकर, बेसिक्स पर ना जाना, ये सारी परेशानियों का सबब बना। आप गेंद को छोड़ने की आदत डालिए ना। आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आप वनडे और T20 नहीं खेल रहे हैं। आप नई गेंद से ऑस्ट्रेलियन अगर रन बना रहे हैं तो दूसरी नई गेंद से, तो आप पहली नई गेंद से जो है क्रीज पर टिकने की आदत डालें, उसी तरह से जैसे कि पर्थ में डाली थी आपने दूसरी पारी में, आप मैच भी आप जीते। यानी टॉप ऑर्डर चलता है तो आप जीतते हैं, ये बात को समझ लेना चाहिए। और उसमें फिर शुभमन गिल जो बार बार गलती वही कर रहे हैं, उसी तरीके से आउट हो रहे हैं। विराट कोहली किस गेंद को छोड़ना है, किस गेंद को खेलना है, 5वें और 6ठे स्टंप की गेंद को, उसमें उनका वो रिजिड अप्रोच जो दिखाई दे रहा है वो टीम के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि उनको हम राय देते हुए भी नहीं अच्छे लगते, लेकिन आउट होने का जो अगर डिस्मिसल देखेंगे वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले देखने को मिला इस सीरीज में। जी, दूसरी ओर मनोज जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो हमारे गेंदबाज थे, क्या उनमें कोई कमी रह गई, या कमी यहाँ पर बल्लेबाजों की ओर से है? क्योंकि बल्लेबाज इस तरीके से ढेर हुए हैं और दूसरी ओर जो हमारे गेंदबाज हैं उन्हीं गेंदबाजों को पीटते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी 2 सेंचुरी लगी है, और दूसरी ओर अगर यहाँ पर हम ए कैरी को लेकर बात करें तो उन्होंने भी 88 गेंदों पर 70 रन बनाए हैं। काफी बेहतरीन पारी ये भी रही। मुझे लगता है इसके पीछे कहीं ना कहीं जो रोहित शर्मा है, टीम के कप्तान और कोच गौतम गंभीर, एक पेज पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको यहां पर कोई जरूरत नहीं थी कि 3 मैचों में आप 3 अलग अलग स्पिनर्स को खिलाएं। जडेजा को आपने बल्लेबाजी मजबूत करने के लिए खिलाया है या एक ऑलराउंड प्रतिभा की वजह से आपने खिलाया है? मुझे तो समझ में नहीं आता भाई। रविचंद्रन अश्विन यहाँ पर 3 उनके पास बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उनको आउट करने के लिए उनका जो रिकॉर्ड है वो पूरी दुनिया में उनसे बेहतर रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करने का। तो उनका रिप्लेसमेंट क्यों किया गया? अगर आपको बल्लेबाजी ही स्ट्रांग करनी थी तो भाई आपके पास वाशिंगटन सुंदर मौजूद थे, जिन्होंने पर्थ में वो खेले, और पिछली बार तो उन्होंने रनों का अंबार भी लगाया था, 61 रन की पारी भी खेली थी, जो पिछला दौरा था 2021 का। लेकिन अब यह है कि उनके जो बल्लेबाज हैं उनको आपने टिकने का मौका दे दिया। जो आउट ऑफ फॉर्म थे उनको इन फॉर्म वो सभी हो गए। अगर आप देखें तो स्मिथ बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, ट्रेविस हेड बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन दोनों ने इस बार जो है सेंचुरी बनाई। और दूसरी बात यह है कि अगर आप जो विपक्षी की जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से गेंदबाजी करेंगे तो मुश्किलें खड़ी होंगी। आपको पता है कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंद पर वो ट्रेविस हेड जो है बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं, आप उसी स्पॉट पर उनको गेंदबाजी कराते रहे। आपने मिडिल एंड लेग स्टंप के अटैक पर अपने आप को केंद्रित ही नहीं किया, बाउंसर्स फेंकी, लेकिन आपने बाउंसर्स पर थर्ड मैन ही नहीं लगाया। तो ये मूलभूत गलतियां हुई हैं भारत से। मैं समझता हूं कि जब जब कोई कप्तान बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाता तो उसका रिफ्लेक्शन जो है उसकी कप्तानी में भी दिखाई देता है। वो रोहित शर्मा की तरफ से देखने को मिला कि यदि सिराज बाउंसर कर रहे हैं ट्रेविस हेड को तो वहां थर्ड मैन ही नहीं है, और वो अपर कट कर रहे हैं, वो भी गेंद को पूरा नहीं घुमा रहे हैं, अपर कट करके गेंद को बस दिशा दे रहे हैं और गेंद सीमा रेखा के पार जा रही है। तो मुझे लगता है ये मूलभूत गलतियां जो ये प्लानिंग की कमी है ये भारत के लिए परेशानी का सबब बनी है, गेंदबाजों के लिए। और दूसरी बात मैं आपको शॉर्ट में मैं एक और बताना चाहूंगा कि जसप्रीत बुमराह जिस तरह से अकेले पड़ते हुए दिखाई दिए, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि सिराज और आकाशदीप ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, दोनों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन वो विकेट टेकिंग जो एबिलिटी होती है उसकी कमी दिखाई दी। अब आकाशदीप विकेट पर जो है ज्यादा हिट करते हैं गेंद को, लेकिन यहां आउटसाइड दी ऑफ स्टंप गेंदबाजी करते रहे और जो बल्लेबाज थे वो उसको गेंद को छोड़ते गए, इसलिए वो इकोनॉमिकल भी साबित हुए। तो इसलिए ये एक बड़ी मूलभूत गलती थी। आपको नई गेंद से ज्यादा बल्लेबाज को खिलाना चाहिए जैसे वो अक्सर खिलाते रहे हैं। जी जी। और दूसरी ओर सर, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया, आप यहाँ पर
गंभीर को लेकर और साथ ही साथ रोहित शर्मा को लेकर, क्या यहाँ पर टीम में जो बार बार ये परिवर्तन किया जा रहा है, जिस तरीके से आपने कहा 3 मुकाबलों में 3 स्पिनर्स के साथ यहाँ पर ये एक तरीके से कह सकते हैं कि चेंजेस जो हैं वो देखने को मिले, उसका नतीजा रहा कि हम इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हमारे जो है 3 विकेट गिर चुके हैं शुरुआत में ही, और ये उम्मीद अब लगाई जा रही है कि भारतीय टीम में मुकाबला हार जाएगी। लेकिन मनोज जी, जो विनिंग कॉम्बिनेशन था पहले मुकाबले का, क्या उस कॉम्बिनेशन से जो छेड़छाड़ की गई, क्या आपको लगता है कि वो विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ करना ठीक था या गलत था? मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए था। खास तौर पर मैं कहूंगा कि जो आपके स्पिनर हैं, वाशिंगटन सुंदर ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया भाई, बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की है उन्होंने, और बल्लेबाजी बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और हुनरमंद बल्लेबाज हैं। उनकी जगह पर आप अश्विन को ले आए, फिर अगले मैच में जडेजा को ले आए। ये म्यूजिकल चेयर का गेम तो चल नहीं रहा है, तो क्रिकेट का गेम चल रहा है। और जडेजा की जो गेंदबाजी है वो लगातार आपको तेज गेंद वो करते रहे, जबकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर। जितना गेंद धीमा आएगा उतना अब बल्लेबाज को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा बाउंड्रीज के लिए। आप तो दिशा देते रहे, आराम से चौके छक्के लगते रहे, तो वो बिल्कुल बेअसर साबित हुए। तो जडेजा एक तरफ से, उधर से नीतीश रेड्डी, ये भी बेअसर साबित हुए। खैर इनमें तो मैं बेअसर मैं इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि उनके अंदर बॉलिंग की वो एबिलिटी नहीं है जो जिसके लिए वो उनका टीम में चयन हुआ है। वो एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम में चयन हुआ है। वो बल्लेबाजी बैटिंग ऑलराउंडर हैं और 4 में से 3 पारियों में टॉप स्कोरर रहे हैं भारतीय टीम के नीतीश रेड्डी। तो बस यही है कि आपके पास गेंदबाजी, 3 गेंदबाजों से आप मैच नहीं जीत सकते, आप ये मानकर चलिए, क्योंकि इसमें मैं जडेजा को माइनस कर रहा हूं और साथ ही मैं नीतीश रेड्डी को माइनस कर रहा हूं। बॉलिंग के मामले में आपके पास 3 ही बॉलर थे और 3 में भी 2 बॉलर ऐसे थे जिसमें सिराज और सिराज के साथ जो दूसरे तेज गेंदबाज भारत के आकाशदीप, ये विकेट टेकिंग एबिलिटी इनके अंदर दिखाई नहीं दी इस मैच में। तो अब अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। 6 विकेट जरूर उन्होंने चटकाए बुमराह ने और सभी एजेस पर उन्होंने विकेट लिए हैं। तो ये इस विकेट की डिमांड थी, उसके हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की। भाई इस तरह की गेंदबाजी तो आकाशदीप भी कर सकते थे, सिराज भी कर सकते थे, तो वो एक कमी जरूर दिखी है। जी मनोज जी, दूसरी ओर सोशल मीडिया पर कई सारी बातें भी निकल कर सामने आ रही थी। जिस तरीके से हम जब चर्चा करते हैं तो सोशल मीडिया को लेकर भी जरूर बात करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई सारे सवाल उठते नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ये कहा जा रहा था कि जो चेंजेस देखने को मिले, चेंजेस को लेकर बात कर रहा हूं मैं, कि जो चेंजेस ये टीम में देखने को मिल रहे हैं बार बार, ये चेंजेस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर देखने को मिल रहे हैं। गौतम गंभीर, रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी में जाने से पहले जो बॉलर्स हैं उन्हें परख लेना चाहते हैं और एक विनिंग कॉम्बिनेशन ऐसा सेट करना चाहते हैं कि जब चैंपियंस ट्रॉफी में जाएं तो वहां पर उनकी एक मजबूत टीम नजर आए। कितना सही लगता है आपको ये, जितना यूजर्स कह रहे हैं ये? देखिए, मैं तो इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में अभी बहुत वक्त है और यहाँ तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है आपके लिए मुसीबत साबित हो रही है, क्योंकि यहाँ अगर आप जीतेंगे तभी आप WTC के फाइनल में पहुंचेंगे। अब आप आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया तो चलो, यहाँ अगर कोई अपराध भी करता है यानी गलती भी करता है तो भी उसके पास श्रीलंका के खिलाफ अभी सीरीज बची हुई है। आपके पास तो कोई सीरीज भी नहीं बची हुई, आपके पास तो ले देकर यही जो मैच हैं जो सीरीज के हैं वही बचे हुए हैं। आखिरी पड़ाव है, उसमें प्रयोग करना कोई मतलब नहीं है। अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलिए। चलिए, मैं मानता हूं कि हर्षित राणा की जगह आकाशदीप को लाना एक समझदारी वाला फैसला था, क्योंकि हर्षित राणा वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए जैसा कि वो उन्होंने पहले पर्थ में किया था, पर्थ की खासकर पहली पारी में किया था। लेकिन दूसरी पारी में वो दूसरे मैच में एडिलेड में उन्होंने बहुत निराश किया। वहां आकाशदीप को लाए क्योंकि आकाशदीप का हालिया फॉर्म बहुत अच्छा है, नई गेंद से के फनकार माने जाते हैं, तो वो बात समझ में आती है। लेकिन स्पिनर को लेकर जडेजा और तीनों मैचों में अलग अलग स्पिनर, इसका मतलब आपको स्पिनर पर, किसी भी स्पिनर पर भरोसा नहीं है। आपको अश्विन पर भरोसा नहीं है जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने एक फनकार साबित हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ त्रुटि हुई है, गलती हुई है बहुत बड़ी। ये तभी गलतियां होती हैं इस तरह की जब आप टीम को चुनने में या तो कोच और कप्तान एक पेज पर हों, जैसे कि द्रविड़ और रोहित शर्मा में अमूमन इस तरह की गलतियां नहीं होती थी। अब मैं कोई सवालिया निशान उस पर नहीं लगा रहा हूं कि इनके बीच में कोई झगड़ा हुआ है, लेकिन एक पेज पर दोनों नहीं दिख रहे हैं। जी मनोज जी, WTC का जिक्र आपने किया, अगर WTC को लेकर बात की जाए, भारत की दावेदारी कितनी मजबूत नजर आती है अगर ये मुकाबला भारत ड्रॉ करवाने में सफल रहता है तो? अगले मैचों में आप पर दबाव आ जाएगा जी, आपको दोनों मैच जीतने होंगे। फिर आपको सीरीज तो जीतनी है, क्योंकि अगर आप सीरीज नहीं जीतेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप श्रीलंका से ये उम्मीद करें कि वो अपने दोनों मैचों में ऑस्ट्रेलिया को हराए, क्योंकि साउथ अफ्रीका तो एक मैच जीतते ही थ्रू हो जाएगा, फाइनल में पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको अभी पाकिस्तान से अपनी जमीन पर खेलना है। और जो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो हाल बेहाल है इस समय टीम के, और अपने देश में जरूर उन्होंने एक सीरीज जीती है इंग्लैंड से,
लेकिन साउथ अफ्रीका में जाकर वो कुछ अच्छा करेंगे, मुझे उसकी उम्मीद नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अब कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया और भारत में है, कोई और तीसरा नहीं है। साउथ अफ्रीका के थ्रू हो जाएगा। साउथ अफ्रीका से कौन खेलेगा, स्थितियाँ कुछ कुछ ऐसी बन रही हैं, तो इसके लिए आपको फिर डू और डाई वाले मैच हो जाएंगे दोनों, आपको अपने दम पर जीतने ही होंगे। जी बिल्कुल, डू और डाई का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जो आगे के मुकाबले दो जिनका जिक्र मनोज जी आप कर रहे हैं, उन मुकाबलों को लेकर बात की जाए, अगर उन मैदानों को लेकर बात की जाए, क्या लगता है आपको भारत की दावेदारी किस तरीके से नजर आएगी? मेलबर्न में है जी, 26 दिसंबर बॉक्सिंग डे टेस्ट होगा। उसमें मैं समझता हूं कि पिछली बार भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, सिडनी में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, दोनों बैटिंग विकेट है। लेकिन अगर आपकी गेंदबाजी इसी तरह से रहेगी, अनुशासित गेंदबाजी आप नहीं कर पाएंगे, बुमराह पर अकेले निर्भरता इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। भाई बुमराह भी इंसान है, आखिरकार हम तो उनको 2 या 3 मैचों के बाद उनको ब्रेक देते हैं, उनको एक वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत आराम कराते हैं, लेकिन अब उनको भी लगातार अब आराम ना कराना हमारी मजबूरी हो गई है। तो इसका मतलब है कि दूसरे छोर पर विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है और चौथे और पांचवें बॉलर जो हैं वो निराश कर रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर जो निराशा है मनोज जी साफ तौर पर देखने को मिल रही है यहाँ पर। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि टीम के अंदर वो लय जो है एक नजर नहीं आ रही है, लेकिन मनोज जी मैं आपसे एक सवाल यहाँ पर यह भी लेना चाहूंगा कि जो बदलाव बार बार देखने को मिला है, जो अगले मुकाबले हैं, उन मुकाबलों में किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर इस तरीके का बदलाव हो तो टीम का जो विनिंग कॉम्बिनेशन था वापस लौट आएगा और टीम की जो विनिंग स्ट्रीक है वो वापस बनती नजर आएगी? देखिए, बदलाव का जहाँ तक सवाल है, वाशिंगटन सुंदर मेरे ख्याल से टीम में एक पर्याप्त है, क्योंकि जिस तरह की बाउंसी ट्रैक है यहाँ का गाबा का, ब्रिस्बेन गाबा का, तो यहाँ पर वाशिंगटन सुंदर की जो स्वाभाविक तौर पर गेंद है वो उछाल लेती हुई गेंदें हैं। देखिए, नाथन लायन को भी यहाँ पर काफ़ी कामयाबी मिली है ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको एक तो ये बहुत बड़ी गलती है, और दूसरा मैं समझता हूँ आकाशदीप जो कि विकेट टेकिंग बॉलर हैं, शुरुआती ओवरों में हमने उनको इंग्लैंड के खिलाफ अनप्लेबल होते हुए देखा, उनको इंग्लैंड के बल्लेबाज जो है टॉप ऑर्डर उनके सामने जूझता हुआ दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बीट जरूर किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिराज या आकाशदीप की तरफ से खराब गेंदबाजी हुई है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन जो विकेट टेकिंग एबिलिटी होती है वो उनमें उतनी दिखाई नहीं दी जितनी कि न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी दिखाई दी थी या अन्य सीरीज में उनकी दिखाई दी थी। तो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा जो ऐसा ना लगे कि बुमराह अकेले पड़ गए। कल्पना कीजिए अगर बुमराह ना होते तो हम हथियार डाल देते, हम उनकी टीम को आउट ही ना कर पाते। तो वो तो आप देखिए तब भी 450 रन कुछ बन गए हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है बाकी गेंदबाजों को भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और कप्तान को एक ऐसी फील्ड लगानी होगी कि आप ये नहीं कि बाउंसर कर रहे हैं और थर्ड मैन ही ना लगाएं आप, और आप बॉलिंग कर रहे हैं, आप तो बल्लेबाज की स्ट्रेंथ के अनुकूल बॉलिंग कर रहे हैं, जहां वो शॉट खेलता है वहीं पर ही आप बार बार बॉल कर रहे हैं। तो वो एक ट्रेविस हेड के खिलाफ जो हमारी रणनीति थी वो कारगर साबित नहीं हो पाई। और दूसरी बात, जो स्मिथ हैं उन्होंने शुरू में टिक कर खेले और बाद में एक्सेलरेट किया, और ये मैं समझता हूं कि गेंदबाजों को थोड़ा ज्यादा अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी जैसे कि ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, जब देखना दिलचस्प होगा आगे के मुकाबलों में किस तरीके से भारतीय टीम परफॉर्म करती नजर आती है, किस तरीके से रोहित शर्मा की कप्तानी नजर आती है और किस तरीके से टीम में बदलाव होते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी